मेरे प्यारे भारतवासियों, आप सभी को आपके दोस्त देवेंद्र पटेल की तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार, प्रणाम। दोस्तों, एसडीएम ज्योति मौर्य और उनका प्रेमी आईपीएस मनीष दुबे अपने पद विरोधी, कर्तव्य विरोधी और समाज विरोधी कृत्य करने की वजह से पूरे हिंदुस्तान में हर नुक्कड़ चौराहे पर, सोशल मीडिया में, न्यूज़ चैनल्स में काफ़ी वायरल है। क्योंकि इन्होंने अपने पद की गरिमा गिराई है, ये लोग अपने कर्तव्य से भटके हैं और इन्होंने देश विरोधी भी काम किया है। क्योंकि इन्होंने पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार करके जनता की गाड़ी कमाई लूट कर इन्होंने अपनी अवैध संपत्ति अर्जित की है, जिनकी परतें उनके पति आलोक मौर्य ने खोल कर रख दी हैं और पूरे समाज के सामने इनका असली चेहरा दिखा कर रख दिया है। दोस्तों, अब जब से जांच कमेटी ने इनको नोटिस भेजा है और ज्योति मौर्य से जांच कमेटी ने वीडियोग्राफी के जरिए पूछताछ करने की तैयारी पूरी कर ली है। ज्योति मौर्य से वीडियोग्राफी के जरिए पूछताछ होगी, आलोक मौर्य से भी पूछताछ होगी, आलोक मौर्य से साक्ष्य भी लिए जाएंगे जो इन्होंने इनके खिलाफ आरोप लगाए हैं। लेकिन ज्योति मौर्य से पूछताछ जांच कमेटी की महिला सदस्य मजिस्ट्रेट के सामने पूछताछ की जाएगी और इनके अलग अलग भी बयान दिए जाएंगे दोनों के। और इसमें एक सबसे बड़ी खबर ये है, बहुत विश्वसनीय जानकारी मिली है कि इसमें मनीष दुबे आईपीएस को भी जांच कमेटी नोटिस जारी कर सकती है और मनीष दुबे से भी पूछताछ होगी। क्योंकि मनीष दुबे ये सारे प्रकरण से अलग नहीं है, बल्कि मेन रोल मनीष दुबे का भी है, जिसने आलोक मौर्य का घर बर्बाद किया है और जिसके षड्यंत्र के चलते आलोक मौर्य की जान पर बनाई। वो तो आलोक मौर्य एक जासूसों का अगर देखा जाए तो बाप कहा जा सकता है। क्योंकि जिसने इतनी बड़ी जासूसी करके साइलेंट तरीके से ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के अगेंस्ट साक्ष्य इकट्ठा करके और शासन के पास भेज दिए और 32 पेज की डायरी पर 33 करोड़ की अवैध संपत्ति, नगद का धन कुबेर की तरह इकट्ठा करने वाली भ्रष्ट एसडीएम ज्योति मौर्य और मनीष दुबे का असली चेहरा देश की जनता के सामने बेनकाब करके रख दिया। आलोक मौर्य की शिकायत के आधार पर ज्योति मौर्य के 6 बैंक खातों और अवैध तरीके से संपत्ति खड़ी की गई सभी का ब्यौरा और 33 करोड़ रुपए की नगद लेन देन का ब्यौरा मनीष दुबे और ज्योति मौर्य से जांच कमेटी पूछेगी और इनको बताना होगा कि इतनी संपत्ति किस किस से और कब कब और कहां से लूटी और वो पीड़ित लोग कौन हैं जिनसे संपत्तियां ये लूटी गई, नकदी ये लूटी गई, जिससे इतने कम समय में धन कुबेर की रानी एसडीएम भ्रष्ट मालिक बन बैठी। और ये मामला तो हमारे और आपके संज्ञान में है। इसके अलावा और भी संपत्तियां होंगी जिनकी जांच चल रही है। मनीष दुबे की भी संपत्तियों का आकलन हो रहा है कि इन्होंने कितनी संपत्ति अर्जित की है, इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है अपने पद पर रहते हुए। अब दोस्तों, एक बात मैं आपको और लेटेस्ट बताने जा रहा हूँ कि जब एसडीएम ज्योति मौर्य और मनीष दुबे को अब ये महसूस होने लगा है, इनकी रात्रि की नींदें जो हैं वो ख़राब हो गई हैं, उड़ गई हैं और अपने आप को अब बेचैन महसूस करने लगे हैं कि अब हमको जेल की सलाखों के पीछे जाना ही होगा, ऐसा ये महसूस करने लगे हैं दोस्तों। तब हमें एक जानकारी मिली है, बहुत विश्वसनीय मित्र के द्वारा ये जानकारी मिली है, जो इनके एक अधीनस्थ ही अधिकारी हैं। उन्होंने बताया है कि इन लोगों ने एक नई चाल चली है, आलोक मौर्य को समझौते के तौर पर संतुष्ट किया जाए और वो जांच कमेटी को पर्याप्त एविडेंस ना दे जिससे हम लोग जेल जा सकें, जेल जाने से बच सकें। ऐसा आलोक मौर्य के पास इन्होंने एक प्रपोजल भेजा है और उसमें कहा गया है इनके 2 लोग, एक नेता भी हैं कोई और एक अधिकारी हैं और एक वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर हैं, उन्होंने ये पेशकश कराई है उसके विभाग के लोगों के द्वारा दोस्तों। लेकिन आलोक मौर्य एक नायक की तरह इस घटना में उभरा है। उन्होंने इनके इस प्रपोजल को ठुकरा दिया है। उनके अधिवक्ता के समक्ष भी ये बात रखी गई, उनके अधिवक्ता ने भी इस प्रपोजल को जो है ठुकरा दिया है कि नहीं, ये मामला आलोक मौर्य का नहीं है बल्कि 2 छोटे छोटे बच्चों का है, उन महिलाओं का है जो इन दोनों के घटनाक्रम से
और कृत्य से वो महिलाएं जो पीड़ित हुई हैं, देश की जनता जो पीड़ित हुई है, पूरा देश इससे आहत हुआ है। ये लड़ाई केवल इनकी नहीं है बल्कि पूरे देश की जनता की है। इसीलिए इस मैटर में किसी प्रकार का कोई समझौता स्वीकार्य नहीं है और मान्य नहीं है। लेकिन अभी भी आलोक मौर्य की जान को खतरा हो सकता है। आलोक मौर्य की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है कि सत्यता देश की जनता के समक्ष आए, देश की जनता इस बात को समझे और समाज इस चीज़ को जाने कि अपने पद पर रहते हुए और भी लोग भ्रष्ट हो सकते हैं। जब एक ये छुपे हुए रुस्तम निकल सकते हैं तो और भी लोग हो सकते हैं। इसीलिए सब लोग सजग भी रहें और ऐसे लोगों के बारे में जानकारी भी रखें, ज़रूरी होगा, देश हित में ज़रूरी होगा। और धीरे धीरे दोस्तों देखिए होता है क्या, एक दिन बहुत लेटेस्ट न्यूज़ आने वाली है कि हम लोग सुबह उठने के बाद ये पढ़ेंगे, ये देखेंगे, मीडिया पे सुनेंगे कि ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के खिलाफ एफआईआर हो गई और ये सलाखों के पीछे गए। इनकी जेल इनके लिए इंतज़ार कर रही है। ये अपना कुछ समय जो इन्होंने बचा के रखा था वो जेल में बीतने वाला है। ये सलाखों के पीछे जा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। आलोक मौर्य का पूर्ण विश्वास है, उनके अधिवक्ता का पूर्ण विश्वास है। जांच कमेटी को सही सबूत मिलते तो शासन भी इस पर नज़र बनाए हुए बैठा हुआ है कि इनको सबक मिलेगा। उस दिन का इंतज़ार करना है दोस्तों। और मेरा आपको सभी दोस्तों को, सभी देश की जनता को, प्यारे प्यारे भारतवासियों को यूट्यूब के माध्यम से एक निवेदन है, आप अपने परिवार का खूब ध्यान रखिए, समाज में सुसंगत कार्य कीजिए, समाज को अग्रणीय दिशा में बढ़ाने का प्रयास कीजिए और हमेशा देश हित में काम कीजिए। अच्छे लोगों की संगति में बैठिए, उच्च शिक्षा ग्रहण कीजिए। और आपके बहुत बहुत प्यार के लिए, बहुत बहुत सहयोग के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ दोस्तों। पुनः आपको सादर प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।